बेटे की बरामदगी को लेकर दर दर भटक रही मां, आखिर कब मिलेगा इंसाफ। 25 दिन से लापता बेटे की बरामदगी की मांग को लेकर एसएसपी से मां ने लगाई गुहार। जी हां, यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में एक मामला सामने आया है, जहां एक बेबस मां अपने बेटे फरीद की सकुशल बरामदगी को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। आपको बता दें, पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला मोहल्ले का है, जहां 25 वर्षीय युवक फरीद के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा को ज्ञापन सौंपा और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि फरीद को उसके दो दोस्त रवि और पिंकू 25 दिन पहले इलाज कराने के बहाने घर से ले गए थे। रवि और पिंकू तो लौट आए, लेकिन फरीद आज तक घर वापस नहीं आया। जब परिजनों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा फरीद केदारनाथ गया हुआ है। परिजनों का कहना है अब तक न तो कोई संपर्क हुआ, न ही उसका कोई पता चला। उन्होंने फरीद की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। आजाद समाज पार्टी की महानगर अध्यक्ष मेराज जहां ने बताया, पीड़ित परिवार ने उन्हें बताया कि रवि और पिंकू ने पहले फरीद को शराब पिलाकर उसके साथ अनैतिक कार्य किया और जब पीड़िता की मां ने इसका विरोध किया तो दोनों युवक फरीद को दवाई दिलाने के बहाने घर से ले गए और तब से वो गायब है। परिजनों और पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने एक बार आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचे। परिवार का कहना है उनका बेटा फरीद कहीं दुर्घटना या अपराध का शिकार न हो गया हो। उन्होंने फरीद को खोजने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। जनपद मुजफ्फरनगर से लोक शासक टाइम्स के लिए राव एहसान की रिपोर्ट। तो मैं बता दूं आपको, मेरा नाम मेराज जहां है, मैं महानगर अध्यक्ष हूं आजाद समाज पार्टी से। ये अम्मा मेरे पास आई और इन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे के दो दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ आते जाते थे, जैसे बाहर चले ही जाते हैं, बातचीत करते हैं। एक दिन उन्होंने जो है मेरे बेटे को दारू पिलाई और दारू पिलाकर उसके साथ अनैतिक कार्य किया। वो घर पर आकर रोने लगा तो मैंने मालूम किया, इनकी अम्मा ने उनको मालूम किया कि बेटा क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि आज मेरे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती दारू पिला के और मेरे साथ अनैतिक कार्य किया है। तो इन्होंने ये कहा कि आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया है। इनको गुस्सा आया और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा आप ऐसा मत कीजिएगा, हमसे गलती हो गई है। पैर पकड़ने लगे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उस लड़के को फिर दर्द होना शुरू हो गया और वो लड़का रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको दवाई दिलवा कर लाएंगे। माँ को गुस्सा था, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, ऐसी तुमने हरकत क्यों की। तो उन्होंने बहलाया फुसलाया और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और हम इसको दवाई दिलवा कर लाएंगे। वो दवाई दिलवाने के बहाने से, ये गरीब है, इनका तो रोज का खाना है। एक ही बेटा है इनके, जो और बेटे हैं वो शादीशुदा है, वो अलग रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब वो जो चले गए, वो उनको लेकर चले गए लड़के को इनके, और आज तक उस लड़के का 20-25 दिन हो गए, पता नहीं है क्या कहकर ले गए थे। वो कहकर गए थे कि हम दवाई दिलवा कर ला रहे हैं इसको, लेकिन दवाई नहीं दिलवा कर लाए। आज तक 20-25 दिन हो गए, उस लड़के का पता नहीं है। ये उनके घर पर गई तो बोले कि हम उसको केदारनाथ ले गए थे। तो कहने केदारनाथ में वो वहीं रह गया, हमारे से हिल गया वो, और हम वापसी आ गए और आ जाएगा 2-4 दिन में। कौन लेके थे, क्या नाम है उनका? वो दो लड़के थे, उनका नाम रवि और पिंकू। कहाँ के रहने वाले? ये रामपुरी के रहने वाले हैं दोनों, सहारनपुर अड्डे के पास में। ये लद्दा वाले का रहने वाला है, इसका नाम फरीद है। कितने दिन पुरानी घटना है ये? कितने दिन हो चुके हैं? ये 20 से 25 दिन की घटना है और जब से कोई पता नहीं है उस लड़के का। कहाँ है जो लेके गए थे? ये अपने घर पे आराम से रह रहे हैं। जब भी ये माँ जाती है उनके पास, शिकायत किए, आबकारी चौकी में गए, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने थोड़ी सी सुनवाई की और फिर नजरअंदाज कर दिया, उन लड़कों को बुलाया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद कोतवाली गए, कोतवाली में इन्होंने शिकायत दर्ज की कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही। वहाँ भी इन्होंने शिकायत दर्ज की, लेकिन वहाँ भी इस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ आकर, मुकदमा दर्ज हुआ इसमें? अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ढंग से। आज हम जो है यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा होकर इनके साथ आए हैं। यहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया है कि आप जो है आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा, और पुलिस वालों को हम आदेश कर रहे हैं कि वो आपके बेटे को ढूंढने की
कोशिश करें और जो भी बात है वो सामने आएगी।